अगर सीयूईटी का कोई पेपर छूट गया है, तो क्या ऐसे केस में बच्चे फेल हो जाएँगे या उन्हें एडमिशन नहीं मिलेगा? क्या वो दोबारा उस पेपर को दे सकते हैं? आज की वीडियो में ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क ऑफ क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। सीयूटी यूजी सीयूटी यूजी का आप जानते हो कि पेपर इस समय चल रहा है। कुछ बच्चों ने ऐसा मुझसे कहा कि उनका सेंटर बहुत दूर पड़ गया था, जिसकी वजह से वो पेपर नहीं देने जा पाए या फिर वो पेपर चेक ही नहीं कर पाए कि उनका उस दिन पेपर था और वो पेपर उनका छूट गया। तो ऐसे केस में क्या करना है? ऐसे केस में क्या आप फेल हो जाओगे? तो आंसर है नहीं। ऐसे केस में आप फेल नहीं कहलाओगे। अगर आपने एक भी एग्जाम दिया है तो आप फेल तो नहीं कहलाओगे। ठीक है, उस पेपर में बल्कि आप फेल हो जाओगे, लेकिन ओवरऑल आप फेल नहीं कहलाओगे। इसमें टोटल नहीं देखा जाता है, सब्जेक्ट वाइज देखा जाता है। मान लो आपने बायोलॉजी का एग्जाम नहीं दिया, तो आप बायोलॉजी में फेल हो लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट में पास हो, तो आपका सारे सब्जेक्ट नहीं देखा जाता है, एक एक सब्जेक्ट वाइज देखा जाता है। ठीक है। सेकंड बात ये, क्या उस पेपर को दोबारा दे सकते हैं? तो आंसर है नहीं। आप उस पेपर को दोबारा नहीं दे सकते और ना ही आप सेंटर चेंज कर सकते हो। जो सेंटर आपको मिल रहा है उसी सेंटर पे जाके आपको एग्जाम देना है। आप सेंटर चेंज नहीं कर सकते और जो आपका छूट गया उसे दोबारा आप नहीं दे सकते। क्या आपको ऐसे केस में एडमिशन मिलेगा? तो आंसर है एडमिशन मिलेगा, पर ये डिपेंड करता है आपने कौन सा सब्जेक्ट छोड़ा और कौन सा कोर्स आप चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो बीएससी बायोलॉजी में एडमिशन लेना और आपने बायोलॉजी ही सब्जेक्ट छोड़ के आ गए हो, तो बीएससी बायोलॉजी में आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि बायोलॉजी कोर्स में आपका बायोलॉजी देना कंपलसरी है। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सा सब्जेक्ट छोड़ के आ रहे हो और आपने टोटल कितने सब्जेक्ट ले रखे हैं, किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, ये सारी बातों पे निर्भर करता है। और एक एग्जांपल इससे समझाती हूँ। अगर आप बीटेक में एडमिशन चाहते हो, बीटेक आप किसी भी मैथ्स के ब्रांच से करना चाहते हो, कंप्यूटर साइंस में या किसी भी ऐसे ब्रांच में करना चाहते हो, तो आपका मैथ्स देना कंपलसरी है। आप मैथ का टेस्ट छोड़ के नहीं आ सकते। लेकिन मान लेते हैं आपने जनरल टेस्ट छोड़ दिया गलती से, तो जनरल टेस्ट कुछ जगहों पे मांगा जाता है, कुछ जगहों पे नहीं मांगा जाता है। जहाँ पे जनरल टेस्ट मैंडेटरी है वहां तो आप एडमिशन नहीं पा पाओगे, लेकिन जहाँ पे जनरल टेस्ट नहीं मांगा गया है वहां के लिए आप एलिजिबल हो। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सब्जेक्ट छोड़ा है, किस कोर्स को आप चाहते हो, किस कोर्स में एडमिशन चाहते हो और कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हो। उस यूनिवर्सिटी में ये वाला सब्जेक्ट जो आपने छोड़ा है वो जरूरी है कि नहीं है, ये सारी बातों पे डिपेंड करता है। आप चाहो तो मुझसे, अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करो और पूरी बात लिखो कि मैं ये कोर्स चाहता हूँ, इस यूनिवर्सिटी में चाहता हूँ और मैंने ये सब्जेक्ट छोड़ दिया है। तो मैं उससे रिलेटेड आपको जवाब दूंगी कि आपको वो यूनिवर्सिटी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। ठीक है। तो आई होप ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर होंगी। और भी कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी आती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप कमेंट्स में मेंशन करो। मैं और अनूप सर रेडी हैं हमेशा आपका रिस्पॉन्ड करने के लिए। इस समय कमेंट ज़्यादा आ रहे हैं तो बहुत तुरंत हम आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, लेकिन हम आपका कमेंट ज़रूर पढ़ रहे हैं और हमारे दिमाग में आपकी बातें हैं कि आप क्या पूछना चाह रहे हो। हम लोग उससे रिलेटेड सॉल्यूशन पे वीडियोस बना भी रहे हैं। आप मेरी एक प्लेलिस्ट सेव करके रख सकते हो, सीयूटी यूजी 2024 अपडेट्स। प्लेलिस्ट का लिंक आपको लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में आपको सीयूटी की हर एक अपडेट लगातार मिलती रहेगी, तो उसे आप सेव करके रखो। हो सकता है आप जो डाउट पूछ रहे हो उसका सॉल्यूशन उसी प्लेलिस्ट में मिल जाए। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।